वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और जैसे कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको चैप्टर का नेम ही सजेस्ट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि इसके अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम वो चीज़ें भी पढ़ेंगे जिसकी वजह से ऐसा कौन से कारण हैं, कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इन्हें कंजर्व करना पड़ रहा है। क्या हम ह्यूमन बींग्स ने या नेचुरली ऐसा क्या हो रहा है जो इनको ख़त्म करने में या इन्हें हार्म कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जो इनके लिए एक बड़ा खतरा है, और लास्ट के एंड तक हम आते आते पढ़ेंगे कि कैसे हमें रिफॉरेस्टेशन से इन चीज़ों को बचा सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या रूल्स हैं और क्या गवर्नमेंट ने किया है, सोशली हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम इसके अंडर करेंगे आज। ओके, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। आप लोगों ने, अगर हम बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों की कटाई। ठीक है, पेड़ों को काटना, जंगल के पेड़ों को काटने को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर हमें एग्जाम में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर जो है आपको दो चीज़ें याद रखनी है, दो चीज़ें याद रखिए, आपको बैठे बैठे ही वीडियो देखते देखते ही इसकी डेफिनेशन जो है वो लर्न हो जाएगी। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन को लिखते हुए, साथ ही आपको लिखना है कि उस लैंड को, यानी यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। ये दो चीज़ें आप याद रखिए, आपको डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब हो जाएगा कि हम पेड़ों को जब काटते हैं, यानी कि जंगलों की सफाई कर दी हमने काट कर पेड़। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। जब हम कटिंग करते हैं फॉरेस्ट की, उसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ पर लैंड बच गई अब, तो उस लैंड को हम अदर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, या सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें जंगलों के पेड़ को काटना हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। उसकी वजह से क्या होगा, जब हम जंगलों के पेड़ को काट देंगे, वहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, हमने वहाँ जंगल में रहने वाले जितने भी एनिमल्स थे तो उनका क्या किया, हमने हैबिटेट को छीन लिया। ठीक है, उनका जो घर था हमने एक तरह से छीन लिया। जब हम उनका घर छीन लेंगे तो वो सारे जो जानवर होंगे वो क्या करेंगे, आसपास के जो विलेजेस होंगे वहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे या सड़कों पे आना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस वजह से क्या होगा, अगर हम किसी भी एनिमल का या हम ह्यूमंस का ही हैबिटेट छीन लेते हैं तो वो क्या होता है, हर कोई क्या है अपने एनवायरनमेंट में ही सूटेबल होता है। अब हमने जैसे हमने उनका हैबिटेट जो है छीन लिया, उससे क्या होगा, आसपास के गांव में जाएंगे वो और सड़कों पे आएंगे। तो इस तरह आप देखते हैं कि हर साल क्या है, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं एक्सीडेंट्स में ही ख़त्म हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहते, बहुत ज़्यादा दिन तक उनकी लाइफ नहीं रहती, क्योंकि उन्हें वहाँ पर वो कंडीशंस नहीं मिलती जहाँ वो पहले अपने जंगलों में जो उन्हें कंडीशंस मिलती थी। तो इस तरह क्या है कि हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन दोनों के लिए क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी स्पीसीज जो है ख़त्म हो जाती है। अगर हम इसी तरह बात करें स्पीसीज के ख़त्म होने की, तो आप लोगों ने डायनासोर का नाम सुना होगा। कई लोगों ने, इसमें से आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों ने क्या है, डायनासोर की इवन फ़ोटो देखी होगी, लेकिन किसी ने, अगर आप जू में जाते हैं तो क्या आपने डायनासोर देखा है, नहीं, क्योंकि वो स्पीसीज टोटली जो है ख़त्म हो चुकी है, हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब ये देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या है, हम ह्यूमंस कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, तो उनके वजह से क्या क्या हम जो हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पेड़ों को काटा और हमने लैंड जो हमें मिली उसको अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया। तो वो क्या पर्पसेस हैं, हमने जो लैंड वहाँ से खाली की। तो सबसे पहला है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। अगर बात करें प्रोक्यूरिंग की, तो प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो क्या होता है, अब वहाँ से पेड़ तो कट गए तो लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं लैंड ताकि वो कल्टीवेशन कर सकें।
कुछ लोग खरीद लेते हैं लैंड ताकि वो बिल्डिंग्स बना सकें, हाउसेस बना सकें, फैक्ट्रीज को बना सकें, ठीक है। और साथ ही में क्या होता है, बहुत सारे क्या है हमारे फर्नीचर्स जो हैं उनके लिए क्या चाहिए, ट्रीज चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं और लकड़ी जो है वहाँ से काटी जाती है और वो यूज़ होता है फॉर मेकिंग फर्नीचर बनता है। उसके साथ बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो वुड को एज फ्यूल जो है यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ तरीके हैं जो हमारे ह्यूमंस ने किए हैं, जिसका यूज़ हमारा ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। अब हम अगर साथ में बात करें, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ऐसी हो जाती हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन करती हैं। तो क्या होता है उसमें, नेचुरल कैलेमिटीज़ में नेचुरल कॉजेज़ जो है हमारे पास, वो क्या है, फॉरेस्ट फायर। आप लोगों ने पढ़ा है, हमने प्रीवियस चैप्टर में अभी किया था कि फॉरेस्ट फायर लग जाती है। फॉरेस्ट फायर लगती है जब हमारे पेड़ जो है, हमारी पत्तियां जो होती हैं, घास लगी होती है जो जंगलों में, वो बहुत ज़्यादा सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इग्निशन टेम्परेचर मिलते ही वो जंगलों में खुद से ही क्या हो जाता है, आग लग जाती है। और वो आग इतनी जल्दी फैलती है कि उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। उसमें क्या है, हजारों से लाखों तक जो हमारे पेड़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर एक तरह से क्या है, नेचुरली है, ठीक। तो ये नेचुरल कॉज हो गया। उसके साथ ही क्या है, सीवर ड्रफ्ट्स। अब मान लीजिए जंगलों में क्या हो गया, सूखा हो गया। तो सूखा होने से क्या होगा, जो वहाँ पर जो ट्रीज लगे हैं उनमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उस जिस वजह से क्या है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। उस वजह से क्या है, बहुत टाइम बाद, या हम ये कह सकते हैं कुछ जो है बहुत जल्दी ही पेड़ सूखने लगेंगे और अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कुछ नेचुरल कॉजेज़ थे, ये हमने पढ़े। जो हम कर रहे हैं ये ह्यूमंस के थे, ये नेचुरल कॉजेज़ थे, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सिंपली कटिंग ऑफ ट्रीज होती है। जो कि कटिंग ऑफ ट्रीज के बाद हमें लैंड मिलती है वो हम यूज़ करते हैं अदर पर्पसेस में। सो इस डिफॉरेस्टेशन से होने वाले क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। अगर अब हम बात करें कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, सो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम, या हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमें कौन सा परिणाम जो है हमें देखने मिलते हैं, हमारी लाइफ में क्या अफेक्ट करता है। अब हम इस चीज़ को करेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन, जो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज कर देता है टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल को, ठीक है। ऑब्वियसली अब हमने क्या किया, वहाँ पर जैसे ही पेड़ कटे वहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्ट्रीज लग जाएंगी या हाउसेस बन जाएंगे, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरह जो है डिफॉरेस्टेशन जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, पॉल्यूशन के लेवल को भी इंक्रीज करेगा ऑन अर्थ। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम जो ये पेड़ हैं हम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पेड़ जो है एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और हम देते हैं, हम एक्सहेल करते हैं CO2, जिसे हमारे ट्रीज लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमने वहाँ से पेड़ काट दिए, जब वहाँ से पेड़ों को काट देंगे तो वहाँ पर जो हमने जो एक्सहेल किया है CO2, उसको लेने वाला तो कोई नहीं बचेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, CO2 का जो लेवल है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होगा वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स लो। अब वहाँ पर मान लीजिए लैंड थी जिसको खरीदा गया फैक्ट्रीज लगाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो अब वहाँ पर क्या है, अगर ह्यूमन रहेंगे तो वो वाटर की पाइपलाइंस भी डालेंगे, ठीक है। तो वाटर की पाइपलाइंस जब डालेंगे, डिग किया जाएगा अंडर सॉइल ताकि हम वाटर को निकाल सकें, तो वहाँ पर क्या है, लेवल जो हो जाएगा ग्राउंड वाटर का वो कम हो जाएगा, लो हो जाता है जब हम वहाँ से पेड़ पौधे काट देंगे। और वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन CO2 का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, रेनफॉल जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है ये क्या है, एक तरह से सर्कल है, बैलेंस है, जिसमें क्या है, अगर हमने पेड़ काट दिए तो बिल्कुल भी क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर राइज हो जाएगा, वहाँ पर रेनफॉल जो है नहीं हो पाएगी। उसी के साथ क्या है, फर्टिलिटी जो होगी सॉइल की वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रेनफॉल और फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट,
चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्राफ्ट्स इंक्रीजेस। अब देखिए नेचुरल कैलेमिटीज जो हैं उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्या होता है, हमने देखा कि कैसे जो है टेम्परेचर राइज हो जाता है डिफॉरेस्टेशन से। टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर साइकिल जो होता है हमारा वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो क्या आ जाते हैं, ड्रफ्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, ड्रफ्ट्स बढ़ जाते हैं और फ्लड का भी क्या है, फ्लड के आने के चांसेस भी हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमने पेड़ काट दिए तो जो सॉइल और इरोजन होता है वो क्या है, वो होने लगेगा, जिस वजह से सॉइल के ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर थी जो उसे प्रोटेक्ट करके रखती है वो चली जाएगी, और जो ग्रिपिंग पावर होती है वाटर की होल्ड करने की वो क्या हो जाएगी, सॉइल के अंदर कम हो जाएगी। तो क्या हो जाता है, फ्लड आने पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसी के साथ जब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इंक्रीज ऑफ CO2 इन एनवायरनमेंट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ये हमने पढ़ लिया कि भाई एनवायरनमेंट में जो है CO2 नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं है, हम एक्सहेल कर रहे हैं CO2, तो CO2 को ऑब्जॉर्व करने वाले वहाँ पर है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, CO2 का लेवल जो है हमारे एनवायरनमेंट में वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से रेन नहीं होती, फ्लड्स आ जाते हैं। सो ये क्या है, हीट रेज जो होती हैं रिफ्लेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है जो हीट रेज होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक तरह से टेम्परेचर का राइज हो जाना, जिसमें क्या है, हम लोग क्या है एक लिमिटेड टेम्परेचर तक, अब जैसे कि गर्मियाँ होती हैं, हम लोग कहते हैं कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हम एक लेवल तक झेल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या है खुद ब खुद ही ख़त्म होने लगेंगे। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स दी वाटर साइकिल। ये अभी हम बात कर ही चुके हैं कि इंक्रीज होगा टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सूखे की वजह से, जिन्हें पानी ही नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय दिस। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है सॉइल की, उसका जैसे सॉइल एरोजन है, अभी हमने सॉइल एरोजन की बात की, टॉप मोस्ट लेयर हट जाता है। ठीक है, उसकी ग्रिपिंग पावर जो है होल्ड करने की वाटर वो रिड्यूस हो जाती है, और साथ ही क्या होता है, साथ ही होता है कि टॉप मोस्ट लेयर हट जाती है, जिसकी वजह से जो नीचे की लेयर है, लोअर लेयर जो होती है, जिसमें क्या है, रॉक्स होते हैं और स्टोन्स होते हैं, ह्यूमस होता है, वो आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है और फर्टिलिटी नहीं रह जाती है। तो इस तरह क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सॉइल की वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। फिर हम करते हैं कि ड्यू टू लेस फर्टिलिटी सॉइल गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स विच इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। अब क्या होगा, लेस फर्टिलिटी हो जाएगी, ये हमने भी पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, लेस फर्टिलिटी होगी, तो सॉइल जो है क्या होने लगेगी, डेजर्ट में चेंज होने लगेगी। तो जब हमारी सॉइल डेजर्ट में चेंज होने लगती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ओके, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो कॉन्सिक्वेंसेस का, वो ये है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है। जब वाटर को ही नहीं वो होल्ड कर पाएगी तो जब फ्लड आएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ओके, वो जो जैसे फ्लड आने पर, बहुत ज़्यादा बाढ़ आने पर कुछ एब्जॉर्ब जो सॉइल कर सकती थी वाटर वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस वजह से जो फ्लड भी आएगा उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। सो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, और हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या कॉजेस थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सो चैप्टर के फर्दर पार्ट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।